संब श्रावण में सुवजन मुक्कारो सवपावपणासन मंगलं चतुर्भुज बड़ोई मंगलम नमो दुर्बार रागादि वैरिवार निवारिणे रते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जग जीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जग प्रिया महो भैवम जय सुवर्णम बभवो तिथैराणव पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी एक पहुंचे हुए संत के पास 25-30 साल का लड़का पहुंच गया और संत को एक प्रश्न पूछा, परमात्मा कैसे मिलते हैं? आंख में झांका। पूछने वाला कुतूहल से नहीं, गंभीरता से पूछ रहा था। और इतना ही कहा, दोस्त कल मेरे साथ एक रीत तक आ जाना, तेरे प्रश्न का समाधान मैं दे दूंगा। सुबह हुई, संत नदी के पास गए और लड़का भी साथ में था। लड़के को सिर्फ इतना ही कहा, देख नदी का पानी बहुत गहरा तो है ही, मगर तू तैरना भी तो जानता है, मैं भी जानता हूँ, थोड़ी डुबकी लगा दे, फिर बात करता हूँ। और जैसे ही वो संत के साथ गया, नदी में डुबकी लगाई, संत के बिल्कुल बाजू में था। डुबकी लगाने के बाद उनका सर बाहर आवे इनके पहले संत ने उनकी गर्दन बड़ी मजबूताई से पकड़ रखी। पानी से बाहर आ ही न पाए वो स्थिति में उनको रखा। इतना छटपटाता रहता, लगा कि अभी मेरा जान चला जाएगा। वो इतना चिल्लाता है, बहुत कुछ करता है, मगर वो जैसे बोलने के लिए तो पानी अंदर चला जाए। अभी संत को लगा कि इनको छोड़ देना चाहिए। जैसे ही छोड़ दिया, मुंह बाहर आया, इतना इनका दिमाग तेज हो गया था। संत ने पूछा कि जब मैंने तेरे गर्दन पे हाथ रख के अंदर रखा था, तब तेरे मन में ख्याल क्या था? क्योंकि एक ही ख्याल था, ऑक्सीजन कब मिले। बस यही तेरे प्रश्न का जवाब है। तू ये पूछता है कि परमात्मा कैसे मिले, इनका जवाब चाहिए। ऑक्सीजन को छोड़ के दूसरी किसी चीज की तेरे मन में तलब नहीं थी। ऐसी तलब परमात्मा के लिए जब लग जाए तो मान लेना परमात्मा मिल जाएगा। आज स्ट्रेंथ ऑफ सोल इनको लेकर के 5 स्टेप की बात करना चाहता हूं। जो प्रसन्नता मैं महसूस कर रहा हूं वो आप भी कर सकते हो, मगर कहीं प्रक्रिया होती है कि स्टेप को छोड़ के आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। नंबर 1, जिज्ञासा। बाजार में जाऊंगा तो पैसे कमाऊंगा, वो जिज्ञासा है। स्कूल में 1 नंबर कैसे पा पाऊंगा, वो जिज्ञासा भी हो सकती है। मरीज हुए, कौन से डॉक्टर के पास चले जाओ तो शरीर रोग मुक्त हो जाए, ये जिज्ञासा भी है। संबंध मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, वो जिज्ञासा भी है। मगर परमात्मा को पाने के लिए क्या करना चाहिए, वो जिज्ञासा आज तक शायद मन में पैदा भी नहीं हुई। कोई संत आते ऐसी बात करते तो हमको लगता है ये जिज्ञासा हमारी, ये जिज्ञासा आपकी नहीं है। आपके मन में जिज्ञासा पैदा करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, मगर ये जिज्ञासा आपकी नहीं है।
एक छोटा सा प्रश्न पूछूं आपको, सारे दिन में बहुत गंभीरता से जवाब देना, सारे दिन में एक भी बार परमात्मा को याद न करो, आपके जीवन में दिक्कत क्या है? देखो भाई, क्या शरीर को याद नहीं करेंगे तो दिक्कत रहेगी। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। शरीर को 24 घंटे याद रखना पड़ेगा, ये चाय चाहिए, ये खमन ढोकला नहीं चाहिए, वहाँ जाऊँगा तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा, यहाँ जाऊँगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये डॉक्टर अच्छे। शरीर 24 घंटे में बार बार याद आता है। एक आगे की बात, मन भी बार बार याद आता है। उनके साथ नहीं बैठूंगा, हमारा सब अपनी जमती नहीं है। आपके लिए वो कितना भी अच्छा होगा, मगर मेरे मन से उनका तालमेल नहीं जमता है। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, शरीर और मन 24 घंटे में कितनी बार याद आता है, और उनके सामने आत्मा कितनी बार याद आई? इससे मेरा आत्मा का क्या होगा, एक जानना चाहता हूं निखिल भाई। आत्मा सचमुच क्या करूंगा तो मेरी आत्मा को आनंद आएगा, क्या करूंगा तो मेरी पवित्रता आत्मा की बनी रहेगी, ये पूरे दिन में कब याद आता है? और एक बात, बिना चाय पिए आपका सर दर्द होगा, मगर बिना परमात्मा के दर्शन की आपका धंधा नहीं जमेगा, वो कोई प्रश्न नहीं ना। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, परमात्मा का स्थान, परमात्मा की अनिवार्यता जीवन में कहाँ लगी? अनिवार्यता, इनके बिना हमारा सब चल ही नहीं पाएगा। ऑक्सीजन नहीं हो तो हमारा सब मर जाऊंगा, पैसा नहीं हो तो हमारा सब दर दर मार खाते रहूंगा, रिलेशन नहीं हो तो रास्ते के बीच में चला जाऊंगा, मगर परमात्मा से यदि मैं जुड़ नहीं पाऊंगा तो हमारा सब जीवन बेकार हो जाएगा। हृदय से पूछता हूं, कभी ये महसूस किया? पहले नंबर का स्टेप, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा का अंदर से उठी हुई हो, ऊपर से थोपी हुई जिज्ञासा नहीं। ठीक है माना साहब, आप बोलते हो तो थोड़ा प्रयास करेंगे, ये मेरा हो सकता है, आपका नहीं हो सकता है। आपको पूछना चाहता हूँ, ये जिज्ञासा आज तक कभी पैदा हुई? और जीवन समाप्त होगा तब तक भी ये जिज्ञासा हृदय में पैदा होगी? आगे की बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर ये जिज्ञासा कभी हृदय में पैदा होगी ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज साहब, परमात्मा जीवन में आवे तो भी क्या, नहीं आवे तो भी क्या, उनको मानन एंट्री दे तो भी क्या, नहीं दे तो भी क्या, हमारा जीवन बिल्कुल मजे से चलता है। तो जिनके बिना तुम्हारा जीवन अभी लगता है कि मजे से चलता है, उस चीज की अनिवार्यता आपके जीवन में बैठेगी भी कैसे? समझा ना मैं क्या कहना? जो चीजों के बिना आपका जीवन नहीं चलता है, कम महसूस हो रहा है, उनके लिए तो मन में जिज्ञासा पैदा होगी। मगर जिनके बिना आपका जीवन मजे से चल रहा है, नास्तिक को क्या दिक्कत है? नास्तिक बोलता है मैं आत्मा, परमात्मा, धर्म, परम बाप किसको नहीं मानता हूँ, मैं तो यही मानता हूँ, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और जलसा करो। तो उनके जीवन को भी दिक्कत नहीं आती है, तो आपके जीवन को क्या दिक्कत आएगी? पहले मुझे एक जवाब दे दो, 24 घंटे में एक भी बार आत्मा, परमात्मा, धर्म याद न करो तो आपको जीवन को क्या डिस्टर्ब है, तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ? गणेश काका है कोई तकलीफ? क्या, वो तो एक डाकू के पास भी विनय विवेक हो सकता है, वो धर्म की बात नहीं है। आपको मालूम है फॉरेन में बात चलती है, ऑनेस्टी इज द, हाँ, इनका अर्थ क्या समझते हो आप? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोटेशन? निखिल भाई, क्या आप समझ, हाँ माने आप समझ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नॉट बेस्ट रिलीजन। समझ लेना, ये बाजार में पैसा कमाने के लिए एक नीति है ऑनेस्टी, वो कोई धर्म भरम नहीं है। आपको लगता है कि ऑनेस्टी के मार्ग पे जाकर के पैसा मिलता है तो ऑनेस्टी का पकड़ लो, मगर गोल क्या है? गोल तो पैसा ही है, प्रश्न रास्ता का है। यदि आपको लगता है कि इंडिया में भी कल ऐसी मानसिकता बन जाएगी, इंडिया की ऐसी व्यवस्था हो जाए, या ऑनेस्ट आदमी अबजपति बन सकता है, तो आप भी ऑनेस्टी पकड़ लेंगे। मगर आपको ऑनेस्टी से प्यार नहीं है, प्यार पैसे से, और पैसे पाने के लिए ऑनेस्टी का रास्ता ठीक लगता है तो आप चुन लेते हो। तो जिनके बिना पूरे जीवन में हमें कोई दुख तकलीफ महसूस हो रही है, उनके लिए मन में जिज्ञासा पैदा करना मिरेकल होगा ही नहीं,
कभी किसी संत के चरण में जाकर के बैठो और आपको लगे तो जिज्ञासा कैसे, एक छोटा सा प्रश्न, फिर आगे चलना चाहता हूं। आप कभी भी एक चीज की जिज्ञासा हृदय में पैदा कर लो। समय कितना भी चला जाए मगर समय की असर जिन पर न हो ऐसा तत्व कौन सा है, बस ये जिज्ञासा। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? समय कितना भी चला जाए मगर समय की कोई असर जिस तत्व पर न हो वो तत्व क्या है, ये है जिज्ञासा। आप 50 लाख की गाड़ी लेके आओ, समय की असर इन पर होगी 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 100% होगी, बराबर है। शादी करने वाला कितने भी रूप को देख करके शादी करता है मगर वो जिस शरीर को रूप को देख करके आज वो रिलेशन मेंटेन करने चला, प्रश्न सिर्फ समय का है। समय जाएगा, ये रूप चला जाएगा, फिर क्या? ये शरीर, ये सामग्री, ये संसार, ये रिलेशन, समय पर जिनकी असर न हो ऐसा तत्व जीवन में कौन सा है? एक बार आप चेक कर लो। माने पूरा का पूरा सारी दुनिया आपकी नपुंसक हो जाएगी। 500 करोड़ के मालिक होने के बाद आपको लगेगा कि ब्लड कैंसर हो चुका है, समय गया, ये संपत्ति क्या करेगी? तो एक ही चीज है, समय की जिन पर असर न हो वो तत्व जो इनविजिबल है, जिनको तुम परमात्मा नाम दो और जिनको तुम आत्मा नाम दे दो, यही चीज के लिए मन में जब एक भाव बना जाए, ऐसी चीज की खोज में मैं निकल जाऊं, तो नंबर 1 जिज्ञासा। जिज्ञासा की अमीरी आपके पास है क्या? अभी आगे तो कोई एक्शन आंसर नहीं मिला आपको, मगर एक टीस चारित्र के मार्ग पर आए तो गुरुदेव ने ये जिज्ञासा पैदा कर ली। मैं सच बताऊं, मैं गुरुदेव को जब पहली बार निखिल भाई मुझे मिला ना भुवन भानु समय भानु भी महाराज थे तब तो, और जब आपने मुझे बताया 17 साल की उम्र में कि ये साधु जीवन का मार्ग लेने जैसा है, तब मेरा बेवकूफ़ी भरा जवाब क्या था दीपक भाई मालूम है? मैंने खुद अपने गुरुदेव को कहा था, गुरुदेव मैं कोई गरीब नहीं हूँ। आप समझे मेरे कहने का मायना क्या था? माने तब तक मन में ऐसा भाव था कि साधु वही बनता है जिनको खाने पीने का ठिकाना नहीं होगा, वो साधु बन जाएगा। मेरा ये प्रश्न कि गुरुदेव मैं कोई गरीब नहीं हूं कि मैं साधु बन जाऊं। 5 दुकान चल रही है। तब गुरुदेव ने मेरी आंख में झांक के इतना ही कहा कि तू क्या ये समझता है कि मैं भिखारी था? पहली बार पता चला गुरुदेव ने अपनी पहचान खुद के अहंकार के लिए नहीं मगर मेरे जवाब में मेरे प्रश्न को तोड़ने के लिए बता दिया। तब गुरुदेव ने बताया, मैं पूरा का पूरा सच बताऊं, वो टाइम पिंडवाड़ा की धरती, सुबह 4 बजे का समय, चांदनी के प्रकाश में गुरुदेव ने मुझे जब पहली मीटिंग थी तब गुरुदेव ने ये कहा, रत्न सुंदर, तब तो मेरा नाम अलग था मगर ये प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि मैं गरीब नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पर्याप्त संपत्ति है। तब गुरुदेव ने बोला कि तू ये समझता कि मैं भिखारी था इसलिए मैं साधु बन गया। तब गुरुदेव ने पहली बार अपनी आइडेंटिटी दे दी। आई वॉज द डिकॉम IMC लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट। सच बताऊं, पैर के नीचे धरती खिसक गई। डिकॉम IMC लंदन फर्स्ट क्लास फर्स्ट वो जमाने में। अभी तुझे क्या कहना है, मैं गरीब था, भिखारी था इसलिए साधु बन गया? और आप विश्वास नहीं कर, उसी दिन सिर्फ गुरुदेव की डिग्री को देख करके पक्का कर लिया, साधु बनने के मार्ग पे चला जाना है। यदि ऐसी ताकत वाला आदमी सब छोड़ के निकल जाता है तो मेरे पास तो है भी क्या? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, पैसा कहां से मिलेगा, पत्नी कहां से मिलेगी, बाजार कैसे चलेगा, दवाई कहां से मिलेगी? एक रोग आता है तो 4 बार तो डॉक्टर को चेक करते हो, पूछते हो ये इस रोग के लिए डॉक्टर कौन सा स्पेशलिस्ट है? नहीं पूछते हो तुम। सीधा तो किसी डिस्पेंसरी में तो मैं ये पूछना चाहता हूं, सारी दुनिया की जिज्ञासा और वो जिज्ञासा ऐसी है, सफल हो भी गई तो समय पास होने दो, सब खत्म हो जाएगा। कितना भी समय चला जाए मगर जिन पर असर न हो ऐसी कोई जिज्ञासा आज तक हृदय में पैदा नहीं हुई। और ये बोलते हैं अध्यात्म के मार्ग पे सबसे पहला नंबर का स्टेप है जिज्ञासा। आपके मन में एक बर्निंग डिजायर, बर्निंग जिज्ञासा, क्या हुआ, ये क्यों नहीं? हजारों लाखों संतों निकल पड़ी संसार को छोड़ करके, तो क्या उनके कोई पागलपन थोड़े थे? लाखों करोड़ों एक एक रुपये के लिए जो मारामारी करते, वो रुपये जिनके चरण में आ गए वो सब छोड़ के निकल जाते, तो व्हाट इज द रीजन? ये प्रश्न जब आपके मन में पहली बार उठेगा तब मान लेना अभी आपका मार्ग क्लियर हो चुका।
यहां बैठने वाले को पूछता हूं, सच बोलो, हृदय से कभी ऐसा भाव आज तक उठा क्या? नहीं है तो ना बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दीपक भाई उठा? नहीं। हम जिज्ञासा से भी कितने दरिद्र है। इतने इतने टाइम तक मैं यहां बैठा हूं, कभी ये जिज्ञासा मन में नहीं हुई, महाराज साहब ये क्या, हम बस ऐसे ही संसार को आकर के जीवन खत्म कर देंगे? मैं बोला था ना, एक आदमी ने 3 लड़के मिले थे ना, इंडिया से अमेरिका है, अमेरिका से इंडिया है। एक ने दूसरे को पूछा, तूने इतने टाइम अमेरिका रह के क्या किया? उसने बोला, मैंने MBA पास किया। दूसरे को पूछा, तूने क्या किया? उसने बोला, मैंने BCom पास किया। तीसरे को पूछा, तूने क्या किया? वो बोलता है, टाइम पास किया। हम यही तो कर रहे हैं, टाइम पास। हम क्या कर रहे हैं? एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी जो करता है, खाता है, पीता है, शादी करता है, बेटे का बाप बनता है, जीवन खत्म करके निकल जाता है, हम वही तो करते हैं। उनके पास झोपड़पट्टी के सामने तुम्हारे पास बंगला है, उनके पास खाने के लिए रोटी होगी, तुम्हारे पास मिष्ठान है। उनको नंगे पैर घूमना पड़ता है, तुम्हारे पास मर्सिडीज है। उनको कोई पत्नी मिली, वो झोपड़पट्टी की, आपको कोई फ्लैट वाली मिली। क्या प्रश्न क्या है? यही कॉमन फैक्टर। जो झोपड़पट्टी वाला जैसे जन्म पाकर के जीवन खत्म करके निकले, ऐसे ही हमारा जीवन पूरा हो जाएगा। नंबर 1, जिज्ञासा। जिस दिन ये ललक आपको चैन से सोने नहीं देगी। ये क्या हुआ महाराज साहब? 70 साल की जिंदगी महाराज साहब चली गई और पीछे देखता हूं तो लगता है वो ही मैंने किया, कुछ किया ही नहीं, समय पास किया। एक बार टेबल पे तुम वो चीज तो रख दो, और एक बताओ, आज एक कसौटी का पत्ता दिखा दो, टेबल पे जीवन में आपने जो कुछ पाया है ना, वो आपके सामने टेबल पे रखो और पूछो इनको कि आंख बंद होने के बाद तू काम, मुझे क्या काम लगेगा? मैं तो मैं ये पूछता हूं, आंख बंद होने के बाद क्या लगेगा? मैं तो ये पूछता हूं, खुली आंख से भी क्या काम लग रहा है? आंख बंद होने के बाद नहीं पूछता, खुली आंख से क्या? 500 करोड़ के मालिक को कैंसर नहीं आएगा, को गारंटी देते? रुपये देते गारंटी? नंबर 1, जिज्ञासा चाहिए। नंबर 2, अभिप्सा चाहिए। 5 स्टेप की बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, जिज्ञासा। नंबर 2, अभिप्सा। इस सभा में बैठने वाले को पूछना, जो अभिप्सा का अर्थ आपको मालूम है? हाँ? नहीं, अभ्यास नहीं। प्यास वो ठीक है, मगर वो प्यास भी और थोड़ा डीप। हाँ? नहीं। एक बात मैं बताऊं, इच्छा और अभिप्सा के बीच में व्हाट इज द डिफरेंस? आप बाजार में गए, बाजार में से सीधे घर पे गए, आपको प्यास लगी है। प्यास लगने के बाद आपने घर में जाकर के आवाज लगाई बेटे को कि बेटा पानी लाओ। आप सोफा सेट पे बैठ गए पानी पीने के लिए, और बेटा पानी लेने के लिए गया। उनके बीच में एक टीवी पे जो सीरियल आती थी, वो सीरियल आपको बहुत पसंद थी शायद, और आप सीरियल देखने में व्यस्त हो गए, और बेटा पानी लाने में थोड़ी देर की, या तो लाके खड़ा रहा, आप सीरियल देखते रहे। आपको निश्चित प्यास गलत नहीं थी, प्यास थी ही, मगर ये प्यास के सामने क्या हुआ, टीवी की सीरियल आ गई और प्यास नंबर 2 पे चली गई। और एक प्यास, आप रेगिस्तान में गए हो, दोपहर को 12 बजे का धूप हो, गर्मी गर्मी सख्त हो, और उस टाइम आपको प्यास लगे, और प्यास लगने के बाद या शायद आपको बाजू वाला बोले कि ये मैं 1 करोड़ का डायमंड लाया हूं, हम सौदा कर ले, आप क्या बोलेंगे? हाँ? आप ये बोलेंगे बेवकूफ, अभी डायमंड की कहां ठोकता है, पानी लाओ यार। 2 प्यास है। एक प्यास बाजार में से घर में जाते तब लगती है, एक प्यास रेगिस्तान में लगती है। बाजार में जाकर के घर में जो लगने वाली प्यास, इनको इच्छा कहते हैं, और रेगिस्तान में लगने वाली प्यास को अभिप्सा कहते हैं। वो अभिप्सा माने इनके बिना मर जाऊंगा, चलेगा ही नहीं, यही लाओ पहले। जिज्ञासा के बाद अभिप्सा, जिनको बोलते हैं बर्निंग डिजायर। एक डिजायर है, एक बर्निंग डिजायर है, ज्वलन इच्छा। जब तक ये शांत नहीं होगी, तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया बेकार लगेगी, ये लाओ, पहले पानी लाओ।
फिर सब कुछ बात। तो संत के पास आकर के आप ये बोलेंगे, मानस साहब हजारों लड़की मेरी आंखों के सामने से चली जाए, आंख में नीर विकार पावो, ऐसी कोई चीज दिखाओ मानस साहब। एक दो बात आज आपके सामने करना चाहता हूं, जवाब दो। इच्छा की सफलता चाहिए या इच्छा की निर्मलता चाहिए? व्हाट यू वुड लाइक टू हैव? भगवान मेरी इच्छा सफल कर दो ये चाहते हो कि मेरी इच्छा निर्मल कर दो ये चाहते हो? हम चाहते क्या है? भगवान के पास जाते, गुरुदेव के पास जाते, बाजार में जाते, हमारी डिमांड क्या? मैं जो चाहता हूं वो हो जाए, ये मेरी इच्छा परमात्मा सफल कर दो ये, या मेरी इच्छा प्रभु निर्मल कर दो? सफल करना अलग बात है, सफल इच्छा तो ये बॉम्बे भी पॉसिबल, दाऊद इब्राहिम भी बोल सकता है भगवान मेरी इच्छा सफल करो। सबसे बड़ी चैलेंज तो इच्छा की सफलता नहीं है, इच्छा की निर्मलता है। परमात्मा के पास आने के बाद आपकी इच्छा सफल होगी, भगवान गारंटी नहीं देते, मगर भगवान ये गारंटी देते आपकी इच्छा 100% क्या होगी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आप क्या चाहते हो? इच्छा की सफलता या इच्छा की निर्मलता? सचमुच जो चाहते हो वही बोलना। अभी हमारी बहुत हाइट आगे जा रही, अभी वो बिगिनिंग के प्रवचन नहीं है कि जिसलिए आपको खींचना था और अलग अलग बात, अभी सीधी क्रीम बात आपसे करना चाहता हूँ। हृदय से जवाब दे दो, जब भी परमात्मा के मंदिर में जाते हो, हाथ परमात्मा से जुड़ते हो, तो अंदर आवाज क्या आती है? भगवान मेरी इच्छा सफल कर दो वो, या मेरी इच्छा निर्मल कर दो वो? हम चूक गए। इच्छा का हमारा स्वरूप क्या है? मेरा पेमेंट आ जाए, दुश्मन खत्म हो जाए, ये हमारी इच्छा का स्वरूप, और ये इच्छा की सफलता हम चाहते हैं। हम तो परमात्मा भगवान ये इच्छा निर्मल कर दो मेरी। पैसा मिले वो मेरी इच्छा है, मगर साथ में उदारता आ जाए इच्छा की। फिर से बताना चाहता हूं, पैसा मिल जाए वो इच्छा की सफलता है, पैसा मिलने के बाद सदुपयोग करने का मन हो वो इच्छा की निर्मलता है। सच बोलो, अभिप्सा क्या? निखिल भाई सच बताऊं, ये पांचों स्टेप मुझे ही बोलना है, आपके पास कोई इनका मैं नहीं मानता हूं कोई जवाब है, न जिज्ञासा है। हाँ? ये बोलना पड़ता है ना यहाँ, जिस नहीं खोखले लगते हो तुम रात को सो नहीं पाते, तुम्हारी तड़पन बढ़ जाती, तुम बोलते महाराज साहब ये क्या, यही हमारा संसार है? जो पशु जगत में जो सब करते हैं वही मुझे करना है? आप ये मानते हो कि आप ही एफडी कर सकते हो? आपने कभी कुत्ते को और चिट्टी को देखा नहीं? मैंने वो कुत्ते को वापी के चातुर्मास में देखा था कि हम सोच नहीं पाते कि कुत्ती भी ये कर सकती है। ये कुत्ते ने पिल्ले को जन्म दिया, वापी में था चातुर्मास। निखिल भाई क्या हो गया कि जन्म देने के बाद वो हमारी प्रीमाइसिस थी, प्रीमाइसिस में पीछे कुत्ती ने बच्चे को जन्म दिया, पता भी नहीं कब दे दिया, और जैसे ही जन्म देने के बाद वो कुत्ती सीधी आई उपासना में। और मेरे बड़े महाराज साहब थे हेमंत विजय महाराज, इनके पास आकर के बैठ गई, तो समझ में नहीं आया ये क्यों आई। अभी जन्म देने के बाद कुत्ती को भूख लगती है, तो उनको लगा मुझे कौन देगा, तो महाराज साहब के पास है, तो मुझे महाराज साहब ने बताया ये यहाँ बैठी है क्या, और मैं पीछे देखने के लिए गया, तब पता चला कि कुत्ती ने पिल्ले को जन्म दिया है। मैं आपको जो कहना चाहता हूँ, ये पशु जगत की भी मोनोपोली है, तुम क्या करते हो? और तब दयालु थे महाराज साहब, उसने बोला कि बाजू वाले को बोल दे, शायद ये अपने पिल्ले को मार देगी यदि उनको खुराक नहीं मिलेगा तो। और बाजू वाले को बोल दिया जब गुचरी गया तब, और उसने क्या हलवा बलवा सब दे दिया, अच्छे लोग थे। मगर अभी देखो क्या हुआ, ये 2-3 दिन जाने के बाद वो कुत्ती को वो बाजू वाले ने बोला महाराज साहब अभी हम इनको संभाल लेंगे, आपको कुछ करना नहीं है, हम इनको संभाल लेंगे, और पिल्ले जब बड़े होंगे अपने आप से निकल जाएंगे। ओके। अभी बाजू वाले ने क्या हुआ निखिल भाई, वो 4 रोटी दे दी, और 1 घंटा हुआ कुत्ती फिर गई रोटी लेने के लिए। अभी पिल्ले भी रोटी खा भी नहीं सकते थे, 4 रोटी सुबह को, दोपहर को, शाम को, माने वो रोटी लेते चले कमाल। तो मेरे बड़े महाराज साहब ने बताया कि ये बाजू वाले इतने उदार तो है, और पिल्ले ये खा भी नहीं सकते, तो ये रोटी लेके करते क्या है? आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देखा। जब वो शाम को 4 रोटी लेके आई, मैं एक और खड़ा रह गया, और तब देखा तो मैं हैरान था,
कुत्ती अपने पैर से जमीन में खड्डा बना रही थी और आगे जितनी भी रोटी उनको मिली थी, जब सब रोटी स्टोरेज करके और भी 4 रोटी उसने लिखी, सब ऊपर धूल डाल दी और फिर वापस लेने के लिए गई। तुम ये मानते हो कि हमको एफडी करने का होती, कुत्ती को भी आती? ये काम तुम ये बोलते हो हमारा साहब पैसा हम बचाते हैं, ये कुत्ती भी बचाती है और चींटी भी। आपको मालूम है चींटी की, आप कितना भी अनाज दे दो चींटी भी स्टोरेज कर सकती है। तुम्हारे पास क्या ताकत, क्या है? तुमने रोना नहीं आता है? महाराज साहब जो काम कुत्ती कर सकी, जो काम चींटी कर सकती है, वही काम जिंदगी भर मैंने किया। सारी दुनिया से मांगने के बाद कुत्ती खड्डा करने के बाद ऊपर धूल डाल देती है और अपने को सही मान लेती है। यही आपने किया कि दूसरा कुछ किया? और इनके लिए सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट जीवन था क्या? नंबर 1 जिज्ञासा और नंबर 2 अभिप्सा। मैं तो सच बताऊं, ऐसी अभिप्सा जिनको जगे ना उनको भी तुम नमस्कार कर देना। दोस्त, पहली बार ये मूडी आई तेरे पास, ये अभिप्सा, पेमेंट नहीं आएगा तो ठोक दूंगा, ये अभिप्सा तो बहुत बार पैदा हुई, मगर परमात्मा जब तक नहीं बनूंगा शांति से चैन नहीं मिलता। महाराज, रात को तुम्हारी नींद कभी बिगड़ी इसके लिए कि 150 दिन से ये परिवर्तन प्रवचन मन में आकर के सब सुन रहा हूं? कहाँ है मेरा जीवन, कहाँ है? और यही ट्रैक पे जा रहा है जो बरसों से जा रहा था, कुछ बदलाव नहीं लाया मैंने। अभी भी वही क्रोध, वही वासना, वही लंपटता। नंबर 1 जिज्ञासा चाहिए। दो अभिप्सा चाहिए। नंबर 3 समीक्षा चाहिए। समीक्षा माने, समीक्षा माने एनालिसिस। ओके, बराबर है। एनालिसिस किसकी? आत्मा के गुणों की और मन के दोषों की। दोष आत्मा का नहीं होता है, दोष मन का होता है। मेरे पास क्या क्या गुण है और ये मन का क्या क्या दोष है, उनकी एनालिसिस। उदारता वो गुण है, कृपणता वो दोष है, पवित्रता वो गुण है, वासना वो दोष है, क्षमा वो आत्मा का गुण है, क्रोध वो एग्रेसिव वो मन का दोष है। ये समीक्षा। कभी बैठने के बाद चेक करने का मन हुआ कि मन का दोष और आत्मा के गुण, ये दोनों के बीच में मैं किसके फेवर में हूं? एक और मौका आता है क्षमा करके सामने वाले को माफ कर दूं, एक और ये बोलता है बाजू वाला उनको दिखा दे मैं ये करता हूं। जो मन आत्मा का गुलाम है उनको मैं मालिक बना बैठा हूं। आप समझ सकते हो? जो मन आत्मा का गुलाम है वो मालिक बन के बैठा है। एक बात बताओ, सच बोलो, क्रिटिकल पोजीशन जब भी आती है तब आप जिनका उपयोग करते हो उन पर आपका भरोसा है। निखिल, मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्रिटिकल पोजीशन में आप जिस चीज का उपयोग करता हो वो इतना ही बताता है आपका भरोसा उन पर है। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले ने गाली बोली, ये क्रिटिकल पोजीशन आई, तब क्रिटिकल पोजीशन में आपके सामने 2 विकल्प थे, या तो आप गाली बोलो या तो उनको क्षमा करके छोड़ दो। तब आप जो बोलते हो वही आपकी ओरिजिनलिटी है। क्या करते हो? हाँ, क्षमा करके छोड़ देते हो कि छोड़ देना चाहिए? हाँ, वो तो कहने के लिए मैं बैठा हूं कब से। अभी ये मुझे समझा रहे क्या करना चाहिए, क्या करते हो मैं पूछता हूं तो मुझे समझा क्या कर रहे हैं। एक बात मालूम है, एक आदमी निखिल भाई वो वकील के पास गया ना डाइवोर्स के केस के लिए, तो क्रिटिकल केस था। तो वकील ने जब इतना कहा कि डाइवोर्स के केस में मैं आपको सफलता तो दे सकता हूं मगर मेरी फीस 1 लाख रुपया होगी। अभी उनका भी लॉजिक था दीपक भाई, उसने बोला कि वकील साहब एक बात बताऊं, कोर्ट में जाकर के 1 रुपया में मैंने शादी की है और तुम डाइवोर्स की फी 1 लाख रुपया लेते हो। इसने बोला कि ये नतीजा देखा ना, सस्ते में हुआ तो मार खाया ना तूने। सस्ते का यही नतीजा आता है।
समीक्षा कहाँ? आपको बताऊं, टॉप क्लास का व्यापारी रात को समीक्षा नहीं करेगा चोपड़ा लेकर के, प्रॉफिट क्या लॉस क्या। 1 महीना 15 दिन 7 दिन 1 दिन वो चेक करता है कि कौन से माल की डिमांड ज्यादा है। हर तरह के माल को मैं स्टॉक करके बैठा हूं, मगर कौन से माल की डिमांड ज्यादा है वो ज्यादा लाओ, ये स्टॉक कम कर दो, ये होगा कि नहीं होगा? अरे ब्रीच कैंडी में मैं था तो डॉक्टर ने नर्स को सब कुछ बोल दिया था कि पूरा का पूरा ये सब चेकिंग होना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए। बराबर समझे ना मैं क्या कहना चाहूँ? उनको तो टच करने देने का प्रश्न नहीं था, मेरे साधु ही सब चेक करते थे, मगर नोट डाउन तो करना पड़ता था। बीपी इतने, पल्स इतने, ये खुराक गया, ये आउटपुट, ये इनपुट, सब कुछ लिखना पड़ता था। रात के समय में डॉक्टर चेक करने के लिए आता था, वो मुझे नहीं पूछता था, सीधा कागज देख के चला जाता था, नोट कर देता, ये दवा चेंज करो, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं कि जो समीक्षा नहीं करता, और मरीज भी तो पूछता है डॉक्टर को कि डॉक्टर 15 दिन ऑपरेशन के बावजूद भी मैं वही महसूस कर रहा हूँ जो पहले था, क्या हुआ? तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मरीज समीक्षा करता है अपने बॉडी की, व्यापारी समीक्षा करता है अपने बिजनेस की, तो साधना के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला साधक समीक्षा नहीं करेगा कि 125 प्रवचन सुनने के बाद आज कहाँ बैठा हूँ, गुण के क्षेत्र में कहाँ और दोष के क्षेत्र में कहाँ। फिर से बोलो, टाइम पास के लिए आ रहे हो? यहां किसके लिए आते हो? 9 से 10 हैं? आदत बन गई तो जवाब दो ना, क्या है? आपका तो होगा नहीं होगा, मेरा हो रहा है रोज। क्या है? क्या बढ़ाने के लिए? आप मुझे सिर्फ मैं कम करो नहीं करो ये भी नहीं पूछता हूँ, ये 3 स्टेप आपके पास आप उपलब्ध है बोलते हो महाराज साहब, मैं रोज समीक्षा करता हूँ, और समीक्षा करने के बाद आप ऐसे बैठते तो नहीं हो, समीक्षा होने के बाद एक प्रयास शुरू कर देते हो कि लॉस में से भी निकलना है और प्रॉफिट में जाना है, ये प्रयास शुरू हो जाता है। नंबर 1 जिज्ञासा चाहिए, नंबर 2 अंदर एक अभिप्सा, बर्निंग डिजायर जिनको बोलते वो चाहिए। आपको मालूम नहीं है, मेरे एक साधु थे, साधना जीवन में दीक्षा का 1 साल हुआ, और आपको इस जीवन की मस्ती का पता नहीं, हमारे वहां लिखा है कि साधु होने के बाद 1 साल में इनकी चित्त की प्रसन्नता यहां तक निश्चित तौर से पहुंच जाती है, ये हमारे वहां विधान है। एक साधु साधना कर रहे, साधु होने के बाद 1 साल के बाद रात को गुरुदेव बाजू में सोए, वो यहां सोया है, वो तार तार रो रहा है, रात को 2 बजे। गुरुदेव जाग गए, जागने के बाद वो साधु को रोते हुए देख करके गुरुदेव के मन में चिंता हो गई कि 1 साल तो हुआ है, ये रोता क्यों? तब गुरुदेव ने उनको पूछा कि साधु जी में दिक्कत है क्या? नहीं। माँ बाप याद आए? नहीं। संयम जीवन में कोई कठिनाई लग रही है? तो क्या नहीं। संसार कहीं याद रहा है? तो क्या नहीं। अकेलापन संयम जीवन में महसूस कर रहा है? तो क्या वो भी नहीं। तो रोता क्यों है? आप क्या विश्वास कर पाएंगे? ये साधु गुरुदेव की गोद में सर रख करके इतना ही कहता है कि गुरुदेव दीक्षा के पहले मैंने आपके मुंह से सुना था कि साधु जीवन का 1 साल होने के बाद प्रसन्नता की हाइट यहां तक जाती है, मेरी हाइट अब तक नहीं क्यों गई, मैं इसलिए रोता हूं। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ये क्या थी? समीक्षा थी। 1 साल के बाद जब आप ये कहते हो कि यहां तक बैलेंस ऑफ माइंड चला जाता है, तो मेरा अब तक नहीं उठा है, तो वेयर आई एम रॉन्ग। शास्त्र वचन गलत है वो नहीं कहना चाहता हूं, बट आई एम समथिंग डूइंग रॉन्ग। मैं कहीं रॉन्ग साइड पे मेरे कदम रखे, तो आप मुझे बताओ कि क्या मैं कहां गलत हूं।
ये जो शास्त्र वचन है कि 1 साल के बाद इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, तो आई वुड लाइक टू, मुझे अनुभव करना है ये समीक्षा। नंबर 1 जिज्ञासा, नंबर 2 अभिक्षा अभिप्सा, नंबर 3 समीक्षा, नंबर 4 चिकित्सा। चिकित्सा का अर्थ है क्या है? इलाज। आपकी भाषा में बताऊं, रोग आया, 4 स्टेप आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 रोग आया, बराबर है। पहले नंबर में इस रोग के लिए मैं कहां जाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, उनको मैं बोलता हूं जिज्ञासा। ओके। और जिज्ञासा के बाद आपके मन में जिज्ञासा पैदा हुई और कोई बोलते ठीक है एक काम कर, हम 5 दिन के लिए महाबलेश्वर का प्रोग्राम रखा है, और आप इनको बोल दो प्रोग्राम को मार गोली यार, पहले शरीर का रोग खत्म करना है, तो बोलना किस डॉक्टर के पास जाना है। ये है अभिप्सा। जहां महाबलेश्वर की पिकनिक स्पॉट को भी आप एक झटके से ना बोल बैठे, यार बेचैनी हूं, रात को नींद नहीं आती है, इतना पेन हो रहा है वहां, तो महाबलेश्वर की लगाता है और 1 करोड़ के सौदे की बात करता है। पहले वो डॉक्टर की बात करना है यार। ये है क्या है? ये है अभिप्सा। और अभिप्सा के बाद डॉक्टर जब बोले कि आपका खून, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट कराना है, लैब में भेजना, ये है समीक्षा। एनालिसिस कर रहा है कि डॉक्टर कि क्या है, हेमोग्लोबिन कम है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, क्या है क्या, ये समीक्षा। और एक बार डॉक्टर के पास हाथ में रिपोर्ट आ जाएगा और समीक्षा हो जाएगी पक्का कि यही है, फिर चौथे नंबर में शुरू होती है क्या? चिकित्सा। पता चल गया मानस साहब, उदारता के क्षेत्र में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर आज मेरा प्रश्न वासना का है। कभी कभी कोई साधक ये बोल सकता है मानस साहब वासना से तो ऊपर उठ गया हो, मगर कृपणता बहुत डिस्टर्ब करती है। अलग अलग, ये जरूरी नहीं कि सभी का एक ही रोग हो, सभी के दोष अलग अलग हो सकते हैं। तो आप मानस साहब बताओ कि इस दोष को खत्म करने के लिए चिकित्सा क्या है मानस साहब? वासना के त्रास से मुक्त होने की चिकित्सा अलग होती है और कृपणता के त्रास से मुक्त होने की चिकित्सा अलग होती है। अलग। कभी गुरु भगवान के पास आकर के ये पूछा कि महाराज साहब ये मेरी कमजोरी है, इनको दूर करो। कभी कभी तो क्या होता है मालूम है, गणेश का बताऊं, कभी कभी लोग मुझे सजेस्ट करते हैं महाराज साहब थोड़ी उदारता पे बोलो। वो जब मुझे सजेस्ट करता है उदारता पे बोलो, तब उनको मालूम है कि मैं तो इसमें अच्छा ही हूं। ये मेरे बाजू वाला बैठता है ना, बहुत कृपण है, थोड़ा उनको भी सुना दो महाराज साहब। और आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, कभी कभी तो लोग ऐसे आते हैं मेरे प्रवचन में, कभी मेरा ऐसा इंटरप्रिटेशन भी नहीं होता, मैं सोचता भी नहीं हूँ, मगर ये प्रवचन सुनने के बाद आकर के मुझे बता दे महाराज साहब आज आपने बड़ा अच्छा बोला, उनको बराबर चोट लग गई। मुझे मालूम भी नहीं किसको चोट लगी, मैं इनके लिए बोला ही नहीं था, मगर वो क्या मालूम क्या लेकर के बैठा है, महाराज साहब इनको बराबर चोट लगी, बराबर आपने बोल दिया। क्या? मैं बोला किसने बोला? एक आरोपी को जज ने पूछा कभी जेल में गया है क्या? अभी फैसला करना था, फैसला जजमेंट देना था, और जैसे ही बोला कि तू कभी जेल में गया, तो आरोपी रोने लगा। तो कि उसमें रोने की क्या जरूरत है, मैं आज भेजता हूं तुझे। कभी वो जेल में गया पूछा तो वो रोने लगा, इसलिए जेल में जाने के लिए रो रहा था कि नहीं जाने के लिए रो रहा था? हाँ, जैसे ही पूछा कि तू जेल में कभी गया है क्या, तो आरोपी को मन में कल्पना है कि शायद फैसला ऐसा आ जाएगा कि मैं जेल में चला जाऊंगा, और इसलिए वो रोने लगा। तो जज ये आरोपी को बोलता है कि रोने की कोई जरूरत नहीं, इतना दुखी क्यों होता है, मैं आज भेजता हूं, कभी जेल नहीं देखी, आज देख लेना। क्या जज बोलता है और क्या समझता है, मैं क्या बोलता हूं, तुम क्या समझते हो? एक बात समझ लो, यहां बैठने वालों को जिस दिन ऐसा लगेगा ये प्रवचन सिर्फ मेरे लिए है, तब परिवर्तन होगा। ये इनके लिए, ये इनके लिए, इनके लिए जब तक सोचेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होगा। बराबर है?
चिकित्सा करो दीपक भाई। क्या है 10 दिसंबर से, माने अब तक इतने देखो ये है ना 10 दिसंबर, माने पक्का पता है कि अब तब तक तो मैं निश्चित जिंदा रहूंगा। माने आपके रोगों को आप इतना हल्केपन से ले रहे हो जैसे रोग है ही नहीं। आपको ये कहना है, सच बोलो, डॉक्टर के पास जाओ दीपक भाई, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोले कि तुम्हें लास्ट में ले लूंगा, बाकी सबको ले लेता हूं, क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब पहले मुझे ले लो फिर सबकी बात करो। और यहां बोलते 10 दिसंबर। चलो चौथे नंबर की बात बताओ, चिकित्सा करने के लिए तैयार हो तो आगे चलो। हाँ कि ना? कंडीशन मत रखना, गुरुदेव ऑपरेशन तो निश्चित नहीं कराऊंगा। एनेस्थीसिया देने के बाद क्या? एनेस्थीसिया देने के बाद पूछने वाला डॉक्टर भी बेवकूफ होगा नहीं, है तो एनेस्थीसिया लगा नहीं होगा, लगने के बाद वो क्या जवाब देता है? कोई पूछा डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया माने वो स्वर्ग में चला गया, जीते जी। आपको मालूम है निद्रा और मौत में कितना फर्क है? छोटा सा, निखिल में मालूम है? वो आदमी सो गया और वो आदमी मर गया, दोनों के बीच में फर्क कहाँ? बहुत छोटा सा फर्क है। नहीं नहीं, निद्रा वाला उठ जाता है नहीं, जहां सोया वहां उठे वो निद्रा, जहां सोया वो अलग जगह पे उठे वो मौत। हम गुरुदेव के पास आए ना, गुरुदेव ने चिकित्सा में ये बताया कि दीक्षा लेनी पड़ेगी। ओके, ये नहीं कहता हूं कि एक बात, जब आपको तंदुरुस्ती का आकर्षण होगा तब आप डॉक्टर को बोलेंगे व्हाट इट में भी, मगर तुम मुझे अच्छा करो, मेरी कंडीशन कोई नहीं है। मैं एंजियोग्राफी के लिए गया और जैसे ही स्ट्रेचर पे सोया था और उसी टाइम डॉक्टर ने बोल दिया माना साहब नस ब्लॉकेज, बाईपास कराना है। ओके, किसको पूछा भी, नीचे ही, ऊपर भी नहीं आया, करवा दो। तो कई लोगों ने मुझे पूछा माना साहब बाईपास में, हाँ बोल दिया, आपको मालूम है बाईपास क्या? तो मैं बेवकूफ क्या नहीं बताए, मगर कराना तो कराना था, फिर इट एनी कॉस्ट। ये अभिप्सा थी, ये निश्चित तौर से मुझे रोग मुक्त होना है, तो डॉक्टर को बोल दिया कि मेरी कोई कंडीशन नहीं है, आपको जो ठीक लगे वो। ये है चिकित्सा। फिर से कहना चाहता हूं, चिकित्सा के लिए साधक की कोई कंडीशन नहीं रहेगी, साधक को गाइड करने वाला बोलेगा कि वो मुझे सौंप दे तुम, साधक कंडीशन रखेगा ऐसे ऐसी मेरी चिकित्सा करना, फिर चिकित्सा का प्रश्न कहां रहता है? ये चिकित्सा का अर्थ मैं आपको समझाता हूं, टोटली अनकंडीशनल सरेंडर। जैसे साधक टेबल पे सो जाता है मरीज, डॉक्टर को जो ठीक लगे वो सब कुछ करता है, तो ऐसे भी साधक गुरु के चरण में लेट जाएगा, आपको जो उचित लगे, मगर मेरी एक कंडीशन है, मैं पीड़ा सहन कर सकता हूं मगर मुझे तंदुरुस्ती चाहिए ही चाहिए। ये ऑपरेशन में कितनी भी तकलीफ पड़ेगी मैं झेल लूंगा, मगर ऑपरेशन के बाद मैं हेल्दी बनना चाहता हूं। और एक बात बताओ, कई डॉक्टरों के ऑपरेशन फेल हो चुके, मगर सदगुरु ने जो भी ऑपरेशन किया, एक भी ऑपरेशन आज तक फेल नहीं हुआ। गौतम का ऑपरेशन कर दिया भगवान महावीर ने, इतने अहंकारी का हम कौन है? नंबर 1 जिज्ञासा, नंबर 2 आपको ही बोलना है अभिप्सा, नंबर 3 समीक्षा, नंबर 4 चिकित्सा, और नंबर 5 प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ है यू हैव टू वेट। हो गया ऑपरेशन, और जैसे ही ऑपरेशन हुआ, मेरा तो भट्टाचार्य बाहर निकल के साधु को बोला कि आपके गुरुदेव का ऑपरेशन टॉप हो गया, मगर उसी टाइम तो अच्छा नहीं होगा,
एक दो 3 मिनट बोला कि महाराज साहब ठीक 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 होते होते 4 महीना आपको लग जाएगा। और भट्टाचार्य डॉक्टर ने सीधा बोला था 12 महीने तक महाराज साहब कम ज़्यादा दिक्कत आपको रहेगी, आपको शिकायत करने का मन हो तो कर लेना, मगर ऐसा मत समझना कि ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ है, एवरीथिंग इज ओके। तो क्या हुआ, चिकित्सा कराने के बाद यदि प्रतीक्षा मेरे पास नहीं होती तो मैं भी पॉसिबल में डॉक्टर को ब्लेम कर सकता था कि आपने ऑपरेशन बिगाड़ दिया, लगता है कि अभी तक मुझे अच्छा नहीं है, एवरीथिंग इज राइट। आपको मैं पूछना चाहता हूं प्रतीक्षा करने की हमारी मानसिक तैयारी कितनी। प्रतीक्षा दैट मीन्स यू हैव टू वेट, हाउ मच, वो प्रश्न पूछा, आप गए काम से। कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है चौथे नंबर तक आने वाला भी 5वें नंबर में फेल हो गया, चौथे नंबर तक आया, जिज्ञासा में निकल गया, अभिप्सा में निकल गया, समीक्षा में निकल गया, चिकित्सा में भी पास हो गया, और साधना जीवन छोड़ के चला गया, या तो अलग मार्ग बताया, अलग मार्ग पे चला गया। अपने गुरुदेव को ब्लेम करने लगा, आपके चरण में मैंने सर झुकाया, इतने साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ दिखता नहीं है, अभी मैं आपको छोड़ देता हूं। गुरु भी तो क्या करे, ये प्रतीक्षा की कमी साधना से भ्रष्ट कर दिया। रोग जितना पुराना इतना रिजल्ट थोड़ा लेट, रोग जितना पुराना इतना रिजल्ट लेट, तो दोष जितना पुराना होगा उतना रिजल्ट थोड़ा तो देर लगेगी। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, प्रतीक्षा के लिए तैयारी कितनी? इसके लिए आपको मैं मजाक से नहीं कह रहा हूं, मगर एक ही शब्द में कहता हूं, पेमेंट के लिए जितनी प्रतीक्षा है इससे कई गुना ज्यादा प्रतीक्षा परिणाम के लिए यहां रखनी पड़ेगी। आपको लगता है कि सामने वाला पेमेंट देना ही नहीं चाहता, मगर आपका पता है मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला था ना, शायद एक जगह दृष्टांत दिया था, छगन भाई के पास पेमेंट लेने के लिए गया था, घर पे गया था, वो बोला कि अहमदाबाद गए, वो सीधा अहमदाबाद भागा, तो अभी बेंगलोर गए, 2 दिन के बाद फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर पहुंचा तो बोले चेन्नई निकल गए, 4 दिन के बाद चेन्नई पहुंचा तो बोला कि इजराइल गए, और इजराइल पहुंचा तो बोला कि अमेरिका गए। पेमेंट ऐसा थोड़ा छोड़ दूंगा, पीछे लग जाऊंगा। मगर अमेरिका गया तब पता चला, अभी कहाँ गए वो पता नहीं है, तो फिर क्या कहा मालूम है, वो अपने गांव पे आकर के स्मशान में बैठ गया। किसने पूछा क्यों, तो कि छगन भाई कभी तो साला यहां आएगा। ये पेमेंट के लिए इतनी प्रतीक्षा, हम यहां टूट जाते। कई लोग इसमें टूट गए। महाराज साहब अभी तो मुझे भी पूछते हैं, कोई किसी को कोई तकलीफ आती है मुझे पूछता है महाराज साहब क्या करूं, मैं बोला जाप करो, जाप भी देता हूं निखिल भाई, तब जाप लेने के पहले पूछता है महाराज साहब अच्छा तो हो जाएगा, शुरू तो कर यार। माने तुम तो मेरे से सब गारंटी चाहते हो, और मान लिया कि मैंने गलती से भी कुछ बोल दिया, वो नहीं हुआ, तो तुम क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ सोल, आत्मा की ताकत अनुभव करना है तो ये कोई अलग रास्ता ही नहीं है। सामयिक करो, प्रतिक्रमण करो, क्रियात्मक धर्म के अलग अलग रास्ता है, मगर गुणात्मक धर्म का एक ही रास्ता है। क्रियात्मक धर्म का अलग अलग रास्ता हो सकता है, क्रियात्मक धर्म का, मगर गुणात्मक धर्म का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, इसी मार्ग पे आपको आना पड़ेगा। नाउ वी आर रियली टू मच हैप्पी। क्यों? प्रतीक्षा की एक अपार मुड़ी है मेरे पास। पहले 4 में हम निकल गए, जिज्ञासा, अभिक्षा, समीक्षा और चिकित्सा, 4 में तो निकल गए, भी 5वें में भी वी आर रेडी। कब तक ये वासना की तकलीफ, कब तक ये स्वार्थ पुष्टि की लालसा, कब तक?
गुरुदेव बोलते राइट वे है, अभी वेट करना है। टॉप डॉक्टर, टॉप डायग्नोसिस, टॉप दवाई, फिर क्या, फिर क्या? अभी आपके पास क्या? एक नंबर के डॉक्टर, एक नंबर का इन्वेस्टिगेशन। चाहे आप अमेरिका भेज दो तो वही बोलेगा ये जो इन्वेस्टिगेशन इंडिया में हुआ है दिस इज राइट, आपको यही है। डॉक्टर अमेरिका वाला जिस डॉक्टर को नाम ले सकता है वही डॉक्टर के बाद आपकी ट्रीटमेंट चल रही है। दवाई आपने वहां भेजा तो वो बोला दवाई इससे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है। अभी आपको क्या करना है? टॉप दवा, टॉप डॉक्टर, टॉप इन्वेस्टिगेशन। अभी क्या करना है? राइट इन्वेस्टिगेशन। अभी क्या करना है? यू हैव टू वेट। अभी आप वो डॉक्टर के पास जाकर के बोलेंगे तो डॉक्टर बोलेगा तो आप जा सकते हो अमेरिका, लंदन, जर्मन, जापान, जहां भी जाने जाओ। आप पूरी दुनिया में जाकर के यहाँ ही आएंगे कि डॉक्टर साहब आप ही सच हो, आप ही बराबर हो, तो फिर डॉक्टर बोलेगा एक काम करो, अभी रिजल्ट चाहिए, यू हैव टू वेट। भगवान बराबर, सदगुरु बराबर, हमारा इन्वेस्टिगेशन हो चुका कि कृपणता वो दोष है वो भी बराबर, और जो रास्ता दिखा रहे गुरुदेव वो भी बराबर। अभी आपको रिजल्ट नहीं दिखता है, यू हैव टू वेट। दो डॉक्टर थे ना, ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो रास्ते में चल रहे थे और सामने से एक आदमी को आते देखा। पैर इनका सीधा नहीं पड़ रहा था और लगा कि कुछ, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने दूसरे को, मुझे लगता है कि इनकी अंगुली को क्रैक हो गया है। जैसे वो चलता है ना, मैंने अभी 15 साल से डिस्पेंसरी खोली, अंगुली में क्रैक होता है वो ऐसा ही चलता है। वो बोलता नहीं, वो आपकी बात मुझे बैठती नहीं है, क्रैक नहीं है, फ्रैक्चर है, और पैर में जो हड्डी है ना उसमें फ्रैक्चर हो गया है। दोनों आपस में चर्चा करते, वो एक दूसरे के प्रति एग्रेसिव भी बन गए। वो बोलता है क्रैक है, वो बोलता है फ्रैक्चर है, और दोनों के बीच में तब लगा कि यार हम बिना फोकट हम तूफान करते, वो उनको ही आने दो, उनको ही पूछ लेंगे भी दिक्कत क्या है। जब वो बिल्कुल नजदीक आया, उनको पूछा तेरी अंगुली में क्रैक है, पैर में फ्रैक्चर है? वो बोला चप्पल टूट गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन ही होंगे तो फिर चिकित्सा क्या करेंगे? ये तो भगवान की परम करुणा है कि हमारा इन्वेस्टिगेशन टोटली क्लियर। और चीज 3 आपको ये लगे, बस आज वो बात बताना चाहता हूं माचिस वाली। नहीं, ये 5 स्टेप में नींद ले रहे थे, अभी जाग गए। क्या है? हाँ, प्रतीक्षा देव आया ना, 4थे नंबर को ओवरटेक करके सीधा 5वां नंबर। एक पांजरापोल की टिप के लिए जिसके वहां गए, वहां उनके वहां 1 पैसे में, जिस जमाने में 3 माचिस आते थे, ओनली इन 1 पैसा 3 माचिस, और इनके लिए पति और पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा था। देवेर 70 अप, और वो पत्नी को इतना ही कहती है कि आप बोलते हो कि 1 महीना चलने वाला माचिस 3 दिन में खत्म क्यों हो गया? बारिश की सीजन के हिसाब से ये तिली काम ही नहीं करती है, थोड़ा समझ के रखो। ये थोड़ा चलता है, ये चीज का दुरुपयोग समझ के चलूंगी। और उसी टाइम इनके वहां चंदा इकट्ठा करने के लिए जाने वाले 5 लड़के, दरवाजा खटखटाया, वो खोला, स्वागत किया। तारे आंगणीए पूछीने कोई आवेरे, आवकारो मीठो आपजे। आपका एड्रेस पूछने की कोई आता है, पहले आवकार दो, पहले कहां से आए हो, क्यों आए हो, क्या काम है। ये तारे आंगणीए पूछीने कोई आवेरे, आवकारो मीठो आपजे। दोस्त कम से कम जबान से तो आनंद आवकार दे, आओ। और यही सेठ ने किया, आओ भाई। आने के बाद ये भी तो नहीं पूछा आपको क्या काम है, सबको दूध पिलाया, बादाम इलची सब, और तृप्त तो हो गए। और दूध पीते पीते भी मन में लगा कि 1 पैसे के 3 माचिस की पैकेट जहां आते थे, इनके लिए तूफान करने वाला आदमी ये 5 लड़के को दूध पिला देता है। मैं आपको आपके भिखारीपन को मैं गाली नहीं दे रहा हूं, आपके भिखारीपन को मैं पूछ रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं। ये परिवार में 2 ही व्यक्ति थे, पति और पत्नी, और 5 लड़के आए, उनके लिए दूध दिया तो दूध बाहर से लाना नहीं पड़ा। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? परिवार में 2 ही पति और पत्नी, 70 अप,
और इनके लिए दूध कितना चाहिए। और ये 5 लड़के यंग जनरेशन पूरा का पूरा 2-3 कप भर के वो सबको दूध पिलाया, तो आप समझ सकते हो उनके घर में दूध स्पेयर में कितना होता होगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपके परिवार में 5-10 सदस्य और 3-4 और नए सदस्य आ जाए, वो ऐड हो सकते हैं मजे से। ये सिर्फ एग्जाम्पल नहीं है, आपको चैलेंज है। 5-5 लड़के आने के बाद वो दूध देता है और दूध है इनके घर में। देखो तुम्हारा चौका पता चल जाएगा कि तुम श्रीमंत होगे। 5 करोड़ का तुम्हारा फ्लैट होगा और 50 करोड़ का टर्नओवर होगा, मगर तुम्हारा चौका यही। महाराज साहब घर में 5 लोग हैं तो ज्यादा बनाने की जरूरत क्या, कि किसको खिलाएंगे, फेंक देना पड़ेगा, ये तुम बोलेंगे। और ये तृप्त होने के बाद ये व्यवस्था थी, सिर्फ इनकी नहीं थी, सभी के घर की व्यवस्था थी। चढ़ता दिननु पारखू नीत आवे मेहमान, चढ़ता दिननु पारखू नीत आवे मेहमान, पढ़ता दिननु पारखू घर ना आवे स्वान। कुत्ता भी जब घर में आने के लिए तैयार नहीं होता है तो समझना तुम्हारा दिन अभी बिगड़ रहा है। रोज 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 मेहमान आते हैं तब समझना कि दिन तुम्हारा बढ़ता है। आज मेहमान कहां है? खिलाने से भी तुम गए, 2 रोटी 1 कप दूध, वो भी नहीं तुम्हारे घर में उपलब्ध ज्यादा। और फिर बात रखी, अवकार दिया, दूध पिलाया, फिर पूछते भाई मेरे घर पे आने का आपको क्यों बना सबको। और वो जो लड़का था उसने बात पुटअप की, 30-40 हजार की रिक्वायरमेंट आपके पास आए और हमें पूरी उम्मीद है आपका नाम प्रथम चाहिए, प्रथम। गलत एड्रेस पे आए। वो 4 लड़के तो मन में सोच ही रहे कि लगता तो हमको भी है, गलत एड्रेस पे आए। मगर जो ब्रीफ लेके गया था उसने बोला चाचा आप कुछ भी बोलो, आपका ही पहला नाम चाहिए। उन लोगों ने 1000 मांग लिया, चाचा 500 तक आए। और यही संवाद वो सुन रही है, तब चाचा, उनको मालूम था खुद की पत्नी का नेचर, वो अंदर आवे इनके पहले का एक काम करो, चलो ना आपकी बात ना मेरी बात, 750 रुपया ले लो। जहां 1 पैसे का 3 माचिस का पैकेट हुआ 750 रुपीस, आज के करीबन 70 लाख से ज्यादा। इतना नहीं, ज्यादा ही चाहिए। अभी आप 250 आगे गए तो 1000 में जाने की आपको दिक्कत क्या है। और ये दोनों के बीच में टसल हो रही है, चाचा और लड़के के बीच में। वहां